शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में से बेहतर कौन होता है? क्या म्यूचुअल फंड सच में 100% सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है? दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या होता है और आपके लिए बेहतर क्या है अगर आप पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने चलते हैं तो जब भी हमारे पास कहीं से पैसा आता है तो हम चाहते हैं कि मेरा जो पैसा है वो बैंक में रखा ना रहे, कैश कहीं रखा ना रहे, बल्कि पैसा से पैसा कमाना शुरू कर दे। मतलब पैसे का ग्रोथ होना शुरू हो जाए, पैसा ग्रो करना शुरू करे और हम सोए रहे। ऐसे में सोचते हैं कि हम अपने पैसे को कहीं अच्छे जगह इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसका ग्रोथ होता रहे और टेंशन फ्री रहे। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने चलते हैं तो दो तीन चीज देखते हैं, कितना तेजी से ग्रो करेगा और ग्रो करेगा साथ साथ रिस्क कितना है। और जब हम चारों बगल खोजते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें जो तेजी से ग्रो करेगा तो एक ऑप्शन नजर आता है, वो है शेयर मार्केट। हाँ, सुनते हैं लोग रातों रात लखपति बन जाता है, करोड़पति बन जाता है, लेकिन एक तरफ ये भी सुनते हैं कि रातों रात जो लखपति था वो रोडपति बन गया है। ऐसे में मन में एक सवाल आता होगा, फिर ढूंढते हैं अल्टरनेटिव ऑफ शेयर मार्केट ताकि इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ भी अच्छा से बना रहे। तब नजर आता है म्यूचुअल फंड। और जब म्यूचुअल फंड नजर आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जब म्यूचुअल फंड में घुसते हैं तो पता चलता है शेयर मार्केट से रिलेटेड बातें भी वहां पे बताया जाता है। तो आखिर दोनों में से डिफरेंस क्या होता है और बेहतर कौन होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट सिंपल आपको पता है कि शेयर मार्केट जो मार्केट प्लेस है जहां पे किसी कंपनी का शेयर का खरीद बिक्री होता है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से आईपीओ और शेयर मार्केट के बीच के कॉन्सेप्ट का समझाया था। और वहां पे आप जाते हैं, आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदने का मन है, हम वहां पे खरीद लेते हैं, मतलब पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे जैसे कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ते जाता है हमारे पैसे का वैल्यूएशन भी जो है बढ़ते जाता है, मतलब वैल्यू बढ़ते रहता है। मतलब किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये में मैंने खरीदा और एक सप्ताह बाद देखा कि उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ा, अब हो गया 150 रुपया, तो मेरा भी जो पैसा लगा था 100 रुपया वो हो जाएगा 150 रुपया। ये होता है शेयर मार्केट। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड में भी जब हम जाते हैं किसी म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए तो वहां उस म्यूचुअल फंड के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे कंपनी का शेयर का लिस्ट रहता है। यार वहां पे भी शेयर आ गया, तो फिर डिफरेंस क्या हो गया? देखिए, सिंपल सी बात है, शेयर मार्केट में जब आप खुद से पैसा लगाते हैं, आपके पास पैसा होता है, आप शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं। पता चलता है कि कुछ दिनों बाद जो वो कंपनी लॉस में चला गया, अब आपका पैसा डूब गया। कहीं बाय लक जो है वो कंपनी प्रॉफिट में चला गया तो आपका पैसा ग्रो हो गया। लेकिन हमेशा ऐसा होगा नहीं, क्योंकि शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको रिसर्च करना चाहिए, फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए, साथ साथ कंपनी का पूरा प्रोफाइल का जानकारी होना चाहिए कि जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं आखिर उसका प्रोडक्ट क्या है, काम क्या है, उसका फाइनेंशियल स्थिति, उसका कंडीशन करंट में कितना है, उस पर कर्जा कितना है, उसका शेयर का प्राइस ओवर प्राइस तो नहीं है, मार्केट में न्यूज फैला करके उसका जो है प्राइस बढ़ाया तो नहीं जा रहा है। मतलब पूरा का पूरा आपको जो है फंडामेंटल एनालिसिस और इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस ये सब करेंगे, तब जा करके एक सही कंपनी का स्टॉक आप चुन पाएंगे। अब ये सबके बस का बात नहीं है, क्योंकि आपके पास जो पैसा आया है वो कहीं ना कहीं दूसरा कोई आप काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं बिजनेस कोई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वहां से जो पैसा आपके पास बचा है कमाने के बाद, उसी पैसे को तो आप इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं स्टॉक मार्केट में। अब आप पूरा समय जो है इसी चीज में लगा देंगे तो ऐसे कंडीशन में आपका जो मेन काम है या मेन बिजनेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा या उस पर समय आप नहीं दे पाएंगे। तो आप खोजेंगे एक ऐसा आदमी जो इस फील्ड का एक्सपर्ट हो, स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट हो, इसी फील्ड में पढ़ाई लिखाई किया हो, सालों से इस फील्ड में उसका एक्सपीरियंस हो, ताकि वो सही कंपनी का स्टॉक चुने, आपको बताए और आप उसमें पैसा लगाए, जिससे आपका रिस्क घट जाएगा और प्रॉफिट आराम से बढ़ता चलेगा, एक्सेप्शनल छोड़ करके। अपवाद कहीं पे भी हो सकता है, राइट? अब ऐसा आदमी कहां से मिलेगा भाई? किस पे भरोसा करेंगे? या तो सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर जो होता है उससे आप सलाह ले लीजिए, या आपके पास दूसरा ऑप्शन है, वो है म्यूचुअल फंड। यहीं पे म्यूचुअल फंड का खेल आता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है
जिसका काम है कि आपके मेरे जैसे लाखों लाखों इन्वेस्टर का पैसा लेकर के वो पैसा एक जगह करके उस पैसे को डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में अपने रिसर्च के अनुसार, उसके पास पूरा टीम रहता है, उसके पास पूरा एक्सपर्ट रहता है, क्योंकि वो उसका काम ही है एसेट को मैनेजमेंट करना। वो हम जैसे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है, मतलब कोई 100 रुपया भी लगाने आए, कोई 500 भी लगाने आए, कोई 5 लाख भी लगाने आए, सबसे पैसा कलेक्ट करता है और हजारों करोड़ रुपया जमा करके उस हजारों करोड़ रुपया को क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के शेयर में पैसा लगा देता है। कि जो म्यूचुअल फंड है उसके पास एक्सपर्ट है, दिन रात यही काम है, सारा न्यूज पे रिकॉर्ड रखता है, कवर करता है कि उसके पास जो लोगों का पैसा आया है उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करे ताकि वो पैसा आराम से ग्रो करता चले। फिर याद रखिएगा, फिर यहाँ पे याद रखिएगा, अपवाद कहीं पे भी हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड का काम ये होता है कि आपके पैसे को लेकर के वो आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर दे, अलग अलग स्टॉक में पैसा लगा दे, अलग अलग कंपनी के शेयर में पैसा लगा दे, जिससे आपका रिस्क कम हो जाएगा और उस कंपनी का रिसर्च करने का काम जो म्यूचुअल फंड होता है उसी के अंदर जो टीम होता है उसका होता है। अब ये फ्री में तो करेगा नहीं। अब जैसे आपके लिए जो एक एडवाइजर आएगा वो पूरा रिसर्च करेगा और आपको बताएगा इस कंपनी में पैसा लगाइए, तो फ्री तो करेगा नहीं, कुछ तो कुछ पैसा लेगा, या तो आप सैलरी बेस लेगा या तो परसेंटेज बेस लेगा, दो में से एक करेगा। तो ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी होता है इसका भी वही काम होता है। ये क्या करती है, जिस समय आपसे पैसा लगवाती है उस समय कहता है यार लगाइए, मैं आपके पैसे को पूरा मैनेज करूंगा, लेकिन जिस दिन आप म्यूचुअल फंड को सेल करेंगे उस दिन जो है जो पूरा सेल करेंगे उस पे जो उसका परसेंटेज जो फिक्स होगा, जो आपके उसके बीच एग्रीमेंट हुआ होगा, जो राजीनामा होने के बाद आप उस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए होंगे, उस रूल्स के अनुसार, उस एग्रीमेंट के अनुसार जो परसेंटेज होगा उतना परसेंटेज वो रख लेगा। जनरली 1% से नीचे ही रहता है, वो आपसे पैसा वो काट के रख लेगा, बाकी आपको प्रॉफिट दे देगा। अब इसमें क्या फायदा हुआ, इसमें दोनों तरफ फायदा हुआ, उस कंपनी को भी फायदा हुआ, म्यूचुअल फंड कंपनी को भी फायदा हुआ, क्योंकि उसका एक इनकम का जरिया हो गया। उस कंपनी के अंदर जो टीम है पूरा रिसर्च कर रहा है, समय दे रहा है, उसको उसी से सैलरी भी मिलेगा, ठीक। और आप एज ए इन्वेस्टर जो है आप कहीं से मेहनत से पैसा कमा के रखे थे, उसका रिस्क भी घट गया कि आप किस कंपनी में पैसा लगा, ये सोचने का झंझट खत्म हो गया, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब इससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि बेहतर कौन सा है, लेकिन यार बेहतर का डिफिनेशन ना कोई एक पैरामीटर पे नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही आपका पैसा डाइवर्सिफाई होगा वैसे ही आपका प्रॉफिट का जो परसेंटेज था, ग्रोथ था, वो कुछ ना कुछ स्लो हो जाएगा। देखिए रिस्क कम होगा तो ग्रोथ भी कम होगा। अब आप खुद से रिसर्च करते हैं, आपके पास समय है, तो हो सकता है कि आप म्यूचुअल फंड जो पूरा डाइवर्सिफाई किया है, ओवरऑल परफॉर्मेंस जितना होगा उससे बेहतर आपका स्टॉक खुद से जो रिसर्च किया है वो परफॉर्म कर सकता है। जो कि मेरे साथ, मैं खुद ही जब खुद से दोनों चीज मैं किया हूं, मैं म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाया हूं और मैं खुद से जो है शेयर मार्केट में एंट्री करके खुद से रिसर्च करके भी कुछ कंपनी का स्टॉक लिया। खुशी की बात यह है कि मैंने अभी तक जिस जिस कंपनी का स्टॉक पिक किया, अच्छे से रिसर्च करने के बाद जितना मेरा समझ था, आज तक मैं लॉस में नहीं गया हूं। एक कंपनी को छोड़ करके जिसमें अडानी पावर का मैं परचेज किया था, वो भी फोमो में आ गया था, उस समय जो है मुझे समझ नहीं आया था और न्यूज के भरोसे वहां पे ले लिया था, जो ऑनेस्टली मैं बता देता हूं। तो होता यह है कि जब खुद से रिसर्च करते हैं तो आपके पास रिस्क होता है कि या तो प्रॉफिट जाएगा, खूब अच्छा खासा कमाएंगे, या तो लॉस में चला जाएगा। म्यूचुअल फंड में आप जाएंगे तो वहां पे आपका रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट का जो है परसेंटेज हाई, उतना ग्रोथ नहीं रहेगा, तो उतना लो भी जाने का रिस्क नहीं रहेगा, डूबने का भी नहीं रहेगा। तो बेहतर क्या है, अब डिसाइड करते हैं। बेहतर आपके कंडीशन के अनुसार, आपके सिचुएशन के अनुसार बेहतर। अगर आप खुद से रिसर्च कर सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड को छोड़िए, खुद से जो है पैसा को इन्वेस्ट करिए, डायरेक्ट शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करिए। लेकिन
अगर आपके पास समय नहीं है, आपका बैकग्राउंड फाइनेंस नहीं है, या फाइनेंस की समझ नहीं है, स्टार्टिंग है, शुरुआत है इन्वेस्टमेंट के दुनिया में, आप डायरेक्ट पहले म्यूचुअल फंड से शुरू करिए। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, उसके परफॉर्मेंस को ट्रैक करिए और देखिए उसके बकेट में, मतलब कि उसके लिस्ट में कौन कौन कंपनी का स्टॉक है और उसमें कितना वेटेज है। मतलब कि वो जो आपका पूरा पैसा लिया, अगर 100 रुपया आपसे लिया, तो उस 100 रुपये को 5 रुपया किस कंपनी में लगाया, 10 रुपया किस कंपनी में लगाया, 50 रुपया किस कंपनी में लगाया, कितना परसेंटेज किस कंपनी को दे रहा है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको जो है हाँ इस कंपनी पे ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बारे में रिसर्च करिए और जब आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाए, समझ आपको आ जाए, पूरा प्रोफाइल बढ़िया से कंपनी का देख ले, तो खुद से लगा सकते हैं। तो दोनों में से दोनों बेहतर है आपके कंडीशन के अनुसार। अगर नए नए हैं तो म्यूचुअल फंड से बढ़िया कुछ नहीं है इन्वेस्टमेंट में। अगर शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो आई होप ये इंफॉर्मेशन उन सभी लोगों के लिए बेहतर है जो अपने पैसे का ग्रोथ देखना चाहते हैं, पैसे को ग्रो करना चाहते हैं और अपने इंडिया के इकोनॉमी में जो है हाथ बटाना चाहते हैं। तो देश के तरक्की के साथ साथ आप खुद का भी तरक्की करिए, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने बहुत शुभचिंतक करीबी के साथ जो है इसको शेयर कर दीजिएगा। जिसके पास इस वीडियो को जिसने भी शेयर किया, समझ जाइए वो आपका शुभचिंतक है।